ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे कर्क राशि वालों के लिए मई महीना कैसा रहने वाला है। यह समय आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लंबे समय तक एक राशि में गोचर करने वाले ग्रहों में से एक बृहस्पति ग्रह जुपिटर, जो आपके कुंडली में भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, उनका गोचर कर्क राशि वालों के लिए शुभ स्थिति में होने जा रहा है। यह एक अच्छी स्थिति बन रही है। इस महीने में बृहस्पति, शुक्र, सूर्य और बुध ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ग्रहों का यह राशि परिवर्तन क्या सिचुएशन बना रहे हैं और इसका क्या परिणाम मिलने वाला है, इस वीडियो में इन सभी बातों पर विचार करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है, जहां 4 लिखा है, उस जातक को कर्क राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। सबसे पहले 31 मई तक चंद्रमा के मूवमेंट से सभी ग्रहों के साथ अलग अलग जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इसके अनुसार आपके लिए अच्छे रिजल्ट मिलने वाले जो दिन हैं, शुभ दिनांक 8 मई, 10 मई, 17 मई, 18 मई, 27 मई और 28 मई, यह आपके लिए शुभ दिनांक हैं। और प्रतिकूल दिनांक 11, 12, 21, 22, 30 और 31 मई, यह तारीख आपके लिए प्रतिकूल दिनांक है। इस तारीख में हो सके तो कोई नया काम ना करें। यदि आपको कोई मीटिंग फिक्स करनी है तो इस डेट को मीटिंग फिक्स ना करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। मित्रों, इस महीने में आपके लिए जो सबसे बेहतर परिणाम लेके आए हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, पहले उसको समझते हैं और बाद में आपके लिए क्या निगेटिव पॉइंट है या कहाँ सावधानी रखनी चाहिए, उसको भी डिस्कस करेंगे, जिससे डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। मेरा आप सभी से आग्रह रहता है, निवेदन रहता है कि टोना टोटके के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो आपको उपाय बताऊंगा वह शास्त्र के अनुरूप भी होगा और बिना खर्चे का आप उसको उपयोग में ला सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए जो सबसे बेहतर परिणाम देने वाले ग्रह होते हैं, वह है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह। मित्रों, अभी तक क्या हो रहा था, पिछले महीने तक एक तरफ तो मंगल ग्रह शनि के साथ थे और वह भी अष्टम भाव से गोचर कर रहे थे, और दूसरी ओर बृहस्पति ग्रह पर भी शनि की दृष्टि थी। आपके लग्नेश चंद्रमा सबसे अधिक प्रभावित शनि ग्रह से होते हैं। इसलिए पिछले महीने तक जहां एक तरफ मंगल और चंद्रमा मिलकर अच्छा परिणाम देते हैं, चंद्र मंगल योग बनाते हैं, बृहस्पति और चंद्रमा मिलकर अच्छे परिणाम देते हैं, गजकेसरी योग बनाते हैं, वहीं शनि का प्रभाव था, जिसके कारण आपको पॉजिटिव इफेक्ट तो नहीं ही मिले और बदले में निगेटिव इफेक्ट अधिक मिल जाते थे। अभी कर्क राशि वालों को शनि की ढैया का प्रभाव तो चल ही रहे हैं, और वह भी मिडिल फेज का ढैया चल रहा है, जिसको पीक कंडीशन कहा जाता है। और ऐसे स्थिति में जो ग्रह आपको अच्छा परिणाम देने वाले हैं, यदि वह भी शनि के प्रभाव में ही आ जाएंगे, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि बंदे का क्या हालत होगी। अभी कुछ महीनों से इस तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं कर्क राशि वाले। इस महीने में भी शनि का ढैया का प्रभाव तो चलता ही रहेगा, लेकिन अब मंगल ग्रह आपको अच्छा परिणाम देंगे और बृहस्पति ग्रह भी आपके लाभ भाव में आ चुके हैं। यह स्थिति पिछले कई महीनों की अपेक्षा आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आने वाले हैं। वैसे तो इस महीने में ग्रहों का प्रभाव कुछ लोगों को ही दिखेंगे, जिनके जन्म कुंडली में स्ट्रांग कंडीशन में मंगल और बृहस्पति होंगे, या जिनका महादशा अंतरदशा मंगल और बृहस्पति का ही चल रहा होगा, उनको तो इसी महीने में कुछ बदलाव का जैसा दिखने को मिलेंगे, और वह बदलाव जितना सोचा नहीं था उससे अधिक अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। और मजे की बात यह है कि अभी यह स्थिति अगले महीने भी रहने वाला है। इसीलिए सभी कर्क राशि वालों को इस बात का खुशी मनाना चाहिए कि बहुत बुरे दौर से निकल चुके हैं, अब कुछ बेहतर होने का समय आ रहा है। इसका शुरुआत बृहस्पति ग्रह के बदलाव से शुरू हो चुके हैं। अब इस महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? जनरली स्वास्थ्य के लिए फर्स्ट हाउस को देखते हैं, लेकिन यदि गहराई से स्वास्थ्य के बारे में जानना है, कुंडली का डीप एनालिसिस करना है, तो प्रथम भाव के साथ साथ छठे भाव की स्थिति को भी देखना चाहिए और 8वें भाव की स्थिति को भी देखना चाहिए। इन सभी भाव में ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, इसके अनुसार पिछले कई महीनों की अपेक्षा स्वास्थ्य के लिए यह महीना बेहतर रहने वाले हैं। शारीरिक रूप से तो आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन अभी भी मानसिक चिंता बने रहेंगे। पिछले महीने तक आपके छठे भाव पर
बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि थी। अब इस भाव पर दृष्टि नहीं है और अष्टम भाव में शनि ग्रह हैं, इसलिए अब पाचन से संबंधित समस्याएं हो सकती है। जिनको गैस का प्रॉब्लम है, वायु विकार है, उनको अब अधिक सावधानी रखने की जरूरत होगी। अब धन भाव की बात करते हैं। आपके कुंडली में धन भाव का स्वामी सूर्य ग्रह होते हैं। सूर्य ग्रह का प्लेसमेंट धन के लिए पूरे महीने में अच्छा रहने वाला है। जब तक सूर्य ग्रह दशम भाव में है, 14 मई तक तो सूर्य ग्रह कर्क राशि वालों के लिए दिग्बली रहेंगे। तब तक धन के लिए सूर्य ग्रह 5-9 का संबंध बना रहे हैं। उसके बाद भी जब सूर्य ग्रह एकादश भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे, वहां भी सूर्य ग्रह का प्रभाव आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं। वैसे शनि ग्रह की दृष्टि आपके धन भाव पर भी है और धन के स्वामी सूर्य ग्रह पर भी है, जिसके कारण जमा धन में कमी हो सकते हैं, विलंब हो सकते हैं। लेकिन 10 मई से जब बुध ग्रह आपके कुंडली के दशम भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे, तब दशम भाव में सूर्य, शुक्र और बुध ग्रह, यह तीनों ग्रह मिलकर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण धन धान्य उच्च पद की प्राप्ति होती है। जिनके कुंडली में भी यह योग फलित होगा, उनको 10 मई से कुछ बेनिफिट होनी चाहिए। बेशक शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, फिर भी 10 मई के बाद का समय बेहतर रहने वाले हैं। अब प्रेम, प्यार, लिविंग रिलेशन, शिक्षा, संतान और आकस्मिक लाभ की बात करते हैं। मित्रों, प्रेम, प्यार, लिविंग रिलेशन, शिक्षा, संतान और आकस्मिक लाभ का विचार कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। अभी पंचम भाव पर शनि की दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है और अब बृहस्पति ग्रह की भी दृष्टि है। 14 मई के बाद सूर्य ग्रह की भी दृष्टि रहेगी और 19 मई से शुक्र ग्रह की भी दृष्टि पंचम भाव पर होगा। अभी पूरे महीने शुक्र ग्रह अस्त हैं और 8 तारीख से बृहस्पति ग्रह भी अस्त रहेंगे, यानी अभी इन दोनों ग्रहों का दृष्टि प्रभाव नहीं के बराबर होगा। इसलिए शुक्र और बृहस्पति ग्रह का परिणाम इस महीने में आपको नहीं मिलेंगे। पिछले कई महीनों से राहु और शनि ग्रह का पाप दृष्टि जो इस भाव को प्रभावित कर रहा था, अब मंगल ग्रह और सूर्य, इन दोनों ग्रहों की दृष्टि प्रभाव सबसे अधिक लाभ उनको देने जा रहे हैं जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। पिछले 6 महीने से इस भाव पर राहु और शनि की दृष्टि होने के कारण स्टूडेंट भ्रमित हो रहे थे, पढ़ाई लिखाई करने में मन नहीं लगता था, या जो आप तैयारी करते थे वह एग्जाम में नहीं आते थे। कारण जो भी हुआ हो, अल्टीमेटली रिजल्ट अच्छा नहीं आया होगा। लेकिन अब आपको आत्मबल में वृद्धि होंगे। अभी भी राहु और शनि की दृष्टि है, इसलिए बीच बीच में भयभीत हो जाना, अंदर ही अंदर डर लगना, इस तरह की स्थिति बनती रहेगी। 14 मई के बाद जब सूर्य ग्रह की दृष्टि भी पंचम भाव पर होगा, यह समय स्टूडेंट के लिए और बेहतर होने वाले हैं। अब सभी कर्क राशि वाले स्टूडेंट को जिनको एडमिशन लेना है, फॉर्म फिलअप करना है, यह सभी काम 4 जून के बाद करेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे, क्योंकि 4 जून को बृहस्पति ग्रह उदय हो रहे हैं। यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, टेंडर भरते हैं या जहां बोली लगाया जाता है, ऐसा काम करते हैं, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो इस महीने में आपको थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। नया इन्वेस्टमेंट इस महीने में नहीं करना चाहिए। 15 मई के बाद स्थिति में सुधार हो रहे हैं और यदि 4 जून तक रुक जाएं तो आपके लिए बेहतर समय आने वाला है। जो लोग लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, जो लोग प्यार कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं, जीवन साथी के इच्छुक हैं, उनके लिए यह पूरा महीना सावधानी रखने की है। वाद विवाद से बचना चाहिए। 4 मई के बाद की स्थिति आपके लिए भी बेहतर होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और मैरिड लाइफ, पार्टनरशिप की बात करते हैं। मित्रों, मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, बिजनेस, डे टू डे इनकम और जो लोग संतान उत्पत्ति का इच्छा रखते हैं, इन सभी बातों का विचार कुंडली के सप्तम भाव से किया जाता है। इस भाव का स्वामी शनि ग्रह होते हैं, जो अभी अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं और इस भाव पर केतु की दृष्टि है, जिसके कारण लाइफ पार्टनर से बातों बातों में वाद विवाद करा रहे हैं, मनमुटाव करा रहे हैं और कुछ लोगों को तो अलगाव की स्थिति भी पैदा कर रहे हैं। लेकिन अब इस भाव पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि रहेगी और बृहस्पति ग्रह की एक दृष्टि केतु पर भी है, जिसके कारण इस महीने में तो फर्क थोड़ा कम पड़ेंगे, क्योंकि अभी बृहस्पति ग्रह अस्त रहेंगे। लेकिन 4 जून के बाद आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। जो लोग संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, उनको भी अब अच्छे रिजल्ट देने जा रहे हैं यह ग्रहों की युति। आगे बढ़ते हैं और शनि ग्रह की बात करते हैं। अभी आपके कुंडली में शनि ग्रह
सरल विपरीत राजयोग बना रहे हैं और शनि की ढैया का प्रभाव अभी चल ही रहा है, जिसके कारण हमेशा मन में चिंता और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जिनके चंद्र कुंडली में शनि ग्रह इस भाव में होंगे, प्रथम भाव जहां 4 लिखा है, चतुर्थ भाव जहां 7 लिखा है, सप्तम भाव जहां 10 लिखा है और एकादश भाव जहां 2 लिखा है, उनको कोई भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, वाद विवाद से बचना चाहिए, अन्यथा आर्थिक नुकसान अधिक होंगे। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपके कुंडली में शनि ग्रह की क्या स्थिति है, तो आप मैसेज बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और जिस जिला में आपका जन्म हुआ है, यह तीनों डिटेल एक साथ भेजें। आपको बता दिया जाएगा कि आपके लिए शनि ग्रह की क्या स्थिति है। आगे बढ़ते हैं और भाग्य भाव की स्थिति को देखते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि आपके भाग्य भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, केतु की दृष्टि है और नीच के बुध ग्रह, जो आपके लिए अच्छा परिणाम देने वाले नहीं होते हैं, 10 तारीख तक आपको भागदौड़, परिश्रम, परेशानी दे रहे हैं। इस समय में थोड़ी परेशानी रहेगी। यही बुध ग्रह 10 तारीख को जब कैरियर के भाव में आ जाएंगे, यह स्थिति आपके लिए कुछ बेहतर रहेंगे। इस समय में मंगल ग्रह राहु के साथ बेशक अंगारक योग बना रहे हैं, लेकिन आपको आत्मबल में वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन 9th हाउस का मंगल ग्रह आपको उत्तेजित करवाते हैं, इस बात पर खास ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा यह मंगल ग्रह आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अब कैरियर की बात करते हैं। मित्रों, इस समय में सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह, इन तीनों ग्रहों का गोचर दशम भाव से हो रहे हैं, आपके कैरियर के भाव में हो रहे हैं। वैसे इस भाव पर भी शनि ग्रह की दृष्टि है, इसलिए शुभ प्रभाव होने में विलंब करेंगे, लेकिन फिर भी 10 मई के बाद कैरियर भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहे हैं, जो धन दिलाने में भी मदद करते हैं और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिलाने में भी मदद करते हैं। जिनके कुंडली में भी महादशा, अंतरदशा सपोर्टिव होंगे, उनको जबरदस्त परिणाम देखने को मिलेंगे। 10 मई से सभी कर्क राशि वालों को कुछ बेहतर परिणाम मिलना चाहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।